दोस्तों जिसका आपको इंतज़ार था ना, मार्केट में तेज़ी कब आएगी, तेज़ी कब आएगी, तेज़ी आ गई भाई। और अच्छी और सस्टेनेबल तेज़ी आई है। आज निफ्टी 22,890 पे अभी ट्रेड कर रही है, जिसके पीछे एक कारण हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ट्रंप ने वापस से बयान दिया है कि हमें बिना किसी डील के यार ये वॉर को एंड करो, परेशान हो गए हम लोग इससे। और ईरान ने भी यही बोला था कि भाई अगर कोई भी हमारे ऊपर, अगर आप हमें एश्योर्ड करते हो कि कोई भी आगे चल के हमारे ऊपर हमले नहीं होंगे, हमारे किसी सुप्रीम लीडर को नहीं मारा जाएगा, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग, हम भी ये बंद करना चाहते हैं। हालांकि उसके बाद ईरान और इजराइल की लड़ाई चलती रहेगी क्योंकि वो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अभी हमें इजराइल से मतलब नहीं है, अभी सिर्फ मतलब है यूएस और ईरान से। तो इन सारे बयान के बाद मार्केट में आप लोगों को तेज़ी देखने को मिली और अच्छी ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी है, पूरे ग्लोबल जापान सारे मार्केट अच्छे खासी तेज़ी के साथ बंद हुए थे कल। और आज हमारे इंडियन मार्केट में भी वो चीज़ें दिख रही है। तो दोस्तों अब क्या करें? अब आप लोग सोच रहे हो कि वापस से नीचे आएगा तो मैं बाय करूं या फिर नहीं। पहली बात तो अगर आपने अपने स्टॉक्स बेच दिए थे डर के मारे, तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब वो लॉस आप बुक कर चुके हो भाई, अब वो घाटा आपको लग गया है। तो लेकिन अगर अब आपको वापस से बाय करना है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था 22,500 के आसपास, जब निफ्टी कुछ दिन पहले थी, कि आप लोग अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपना एक हिस्सा डाल सकते हो पैसे का। हालांकि अभी कोई दिक्कत नहीं है, 400-500 पॉइंट मुझे पता था कि ऊपर ही लेना पड़ेगा अब, क्योंकि उसके बाद जब तक कोई कन्विक्शन ना आए, जब तक ऐसे बाय कर लो। अब कन्विक्शन आ रहा होगा आपके अंदर भी। तो अब मैंने आप लोगों से 5 स्टॉक्स ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में शेयर किए थे जो आप बाय कर सकते हो, जो कि अच्छे खासे भाव में मिल रहे थे। अब सारे स्टॉक 3-3, 5-5% ऊपर है। मेरा फेवरेट श्रीराम फाइनेंस, संवर्धना बटन, सब में 4-4, 5-5% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। अभी भी अगर आप कुछ स्टॉक्स ढूंढ रहे हो, तो आप उन 5 को रडार पे रख के एक बार देख लेना। हालांकि पूरे ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी है, तो जो भी आपको स्टॉक ऐसे दिख रहे हो जिसके फंडामेंटल और टेक्निकली भी ठीक है, वो ठीक थे, तो उसमें आप लोग जाके इन्वेस्ट करो, क्योंकि अब मौका मत छोड़ना। और आप लोगों को ये समझना पड़ेगा भाई कि ऐसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब अगर कोई दिक्कत ही ना हो, तो फिर मार्केट एक तरफा ऊपर ही जाता रहेगा, ऊपर ही जाता रहेगा। ऐसे होता थोड़ी है। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आती है, ऐसी ही कोई भी जब क्राइसिस आते हैं, तभी हम लोगों को मौका मिलता है कि अब थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिलेगा स्टॉक, तब मैं बाय करूँगा। अब आपने बेच दिया तो आपने लॉस बुक कर लिया ऑलरेडी। चलो अब फ़िलहाल की बात करता हूँ मैं। फ़िलहाल अगर अब आप लोगों को ETF में इन्वेस्ट करना है, तो बिना किसी डाउट के आप लोग इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हो, तो ये जो वीक है ना, ये कल बस ट्रेडिंग होगी और फ्राइडे को वापस से छुट्टी है मार्केट की, गुड फ्राइडे। तो अब आप लोग मंडे को देखना। मंडे को अगर मार्केट आपको 23,000 के ऊपर सस्टेन होता दिख रहा होगा 12 बजे तक, तो आप लोग लॉन्ग की साइड की कॉल ले सकते हो। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता है 23,000 पे, या फिर 23,000 के ऊपर नहीं निकल पाता मंडे को, तो कुछ मत करना, शॉर्ट साइड की कॉल मत लेना, क्योंकि अब वॉर एंड होने के संकेत आ रहे हैं और मार्केट में लोग बाय करेंगे अब। क्योंकि अब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा लोगों का, सबको लग रहा होगा कि यार हमने बहुत मिस कर दिया 400-500 पॉइंट, अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शॉर्ट पोजीशन अभी क्रिएट मत करना भाई, बहुत रिस्की होगा। अगर मार्केट 23,000 को सस्टेन करती है मंडे को, तो आप लोग बाय की साइड की कॉल ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फिर से आपका पैसा बनेगा। और ये आप ये मत भूलना कि हम लोग 26,000 से नीचे आए हैं, 26,400 से, सॉरी। तो अभी तो आप देख लो कितने, 4,000 4,500 पॉइंट बाकी है। तो 4,000 पॉइंट का मज़ा लो। एक दिन ट्रेडिंग, 2 दिन ट्रेडिंग ही करना, ये नहीं कि हर दिन 3-3, 4-4 ट्रेड ले रहे हो। जब कन्विक्शन ज़्यादा है, जब चीज़ें अच्छी हो, तभी लेना। ओवरनाइट पोजीशन कैरी ना ही करो तो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो कि आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो अभी भी 4-4,500 पॉइंट्स को कवर कर सकते हो। और 4,000 पॉइंट को अगर आपने कवर कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल है, कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपने 1,000 पॉइंट भी कवर कर लिया ना, तो भी आप बहुत अच्छा पैसा बना के चले जाओगे। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा सजेशन आप लोगों के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वापस से कर लो मेरे चैनल को, सॉरी वापस कह रहा हूँ मैं कि मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि हम लोग रोज़ चीज़ें शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जो कि आपको हेल्प करती है एक अच्छा डिसीजन लेने में।